जहां लिपटेक इंडिया ने मनरेगा पर नवीनतम रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2024-25 का जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की स्थिति पर चिंता जताई गई है। एक ओर जहां मनरेगा में पंजीकरण करने वाले परिवारों की संख्या बढ़ी है, तो वहीं उन्हें दिया जाने वाला रोजगार घट गया है। ये रिपोर्ट झारखंड की तुलना में पिछले साल के आंकड़ों से करती है। राष्ट्रीय और पड़ोसी राज्यों के आंकड़ों के आधार पर झारखंड की स्थिति को समझने की कोशिश करती है और ये विश्लेषण 2025 तक की सरकारी आंकड़ों पर आधारित है, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवारों के पंजीकरण में 5.2% की वृद्धि हुई है, लेकिन कार्य करने वाले पंजीकृत परिवारों और मजदूरों की भागीदारी में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मानव दिवस में 8 की गिरावट दर्ज की गई है और रिपोर्ट के अनुसार 100 दिन काम पाने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई है। 100 दिन काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या 18 घटी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरावट है। वहीं राज्य के 24 में से 20 जिलों में मानव दिवस में गिरावट दर्ज की गई है और इसके हिसाब से साहिबगंज में 27 की गिरावट और जामताड़ा में भी 22.9 की गिरावट है। रामगढ़ में 18.6, लोहरदगा में 18.5 है। इसका कारण धड़ल्ले से मानव की जगह मशीनों का इस्तेमाल अधिक हो रहा है, जो मजदूरों के पलायन का मुख्य कारण है। उसके प्रमुख वजहों में से उन्होंने कई सारे वजह बताई और इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ये गिरावट की वजह सिर्फ स्टेट की वजह से ही गिरावट हो रही है, ऐसा बात नहीं है। जैसे अब केंद्र सरकार का जो वार्षिक नरेगा बजट के लिए आवंटन जो मिलता है, उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें भी भारत सरकार की प्राथमिकता नहीं। इस साल जो बजट पेश किया गया फरवरी महीने में, तो उसमें आप देखेंगे कि 86,000 करोड़ तो उन्होंने बजट पेश किया है, लेकिन जब 31 मार्च 2025 में आप बकाया पेमेंट देखेंगे तो वही करीब 11,000 करोड़ रुपया 31 मार्च के पहले वाला पेमेंट को ही क्लियर करने में आपका खत्म हो जाएगा। वापस से जुड़ते सहयोगी संतोष के साथ। संतोष, देखिए जिस तरीके से झारखंड की स्थिति को लेकर यहाँ पर रिपोर्ट जारी किया गया है, नवीनतम रिपोर्ट है ये वित्तीय साल 2024-25 का। साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि पंजीकरण करने वाले परिवारों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उनका रोजगार घट गया है और ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा मुख्य कारण है और इसके वजह से पलायन इसी तरीके से जारी रह सकता है। और भी क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है मनरेगा में, जिस तरह से लोग तो आप मनरेगा में काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन तो जरूर करा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग इसमें भागी नहीं बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता, खास करके सिमडेगा की बात करें, खूंटी की बात करें, रांची के आसपास डिस्ट्रिक्ट में जो संख्या घटी है, उसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण है मछली पालन। तो एक तरह से, और दूसरी तरफ से मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने भी मनरेगा को कई जो बकाया राशि है उससे केंद्र सरकार, तो कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार की चिंता की बात ही है, लेकिन एक तरह से केंद्र सरकार भी इस पे पहल करना चाहिए, क्योंकि कई करोड़ मनरेगा का पैसा केंद्र सरकार पर बकाया है। तो उसको लेकर भी राज्य सरकार, कई बार मंत्री ने, सचिव स्तर के अधिकारी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन जिस तरह से लगातार झारखंड से पलायन हो रहा है और उस पर चिंता व्यक्त किया गया है, तो कहीं ना कहीं चिंतनीय बात है कि लगातार जिस तरह से मनरेगा में काम करने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से घट रहा परसेंटेज, आप देखें, बात करें सिमडेगा की बात करें, खूंटी की बात करें, और जो डिस्ट्रिक्ट अति जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जिस तरह से परसेंटेज घट रहा है, कहीं ना कहीं जो आंकड़ा पेश किया गया है एक चिंता का विषय है। और इस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए कि लोग मनरेगा में काम करें, क्योंकि जिस तरह से मजदूरी वृद्धि को लेकर कई बार सवाल खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद ही मनरेगा में मजदूरों की संख्या घट रही है, लेकिन अब इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पहल करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।